तो क्या नताशा और हार्दिक पांड्या के रिलेशन को लेकर, उनके ब्रेकअप्स को लेकर इतनी ज्यादा जो खबरें आ रही थी, ये सारी चीजें अफवाह थी? क्या हार्दिक पांड्या के पीआर एजेंसी का ये काम था? मतलब कि हार्दिक पांड्या की जो इमेज आईपीएल में खराब हो चुकी है उसको सुधारने के लिए, या फिर हार्दिक पांड्या की जो इमेज है उसको और अच्छा बनाने के लिए, सिंपैथी गेन करने के लिए, कि हार्दिक पांड्या की पत्नी ने इस बीच में जब सभी लोगों ने हार्दिक पांड्या को ट्रोल किया, सभी लोगों ने हार्दिक पांड्या का मजाक उड़ाया, हार्दिक पांड्या के फैंस खुद उसके दुश्मन बन चुके थे, इस बीच हार्दिक पांड्या की पत्नी ने भी उसका साथ छोड़ दिया। इन सारी खबरों को फैला के हार्दिक पांड्या सिंपैथी गेन करना चाहते थे। जी हाँ, ऐसी ही कुछ चीजें, ऐसी कुछ खबरें, ऐसी कुछ रिपोर्ट्स निकलकर सामने आ रही है, क्योंकि हार्दिक पांड्या की पत्नी के जो इंस्टा आईडी से हार्दिक पांड्या और नताशा के जो फोटोज डिलीट किए गए थे, या कहें तो हाइड किए गए थे, वो अब अनहाइड कर दिए गए हैं। मतलब कि हार्दिक पांड्या की पत्नी ने अपने इंस्टा आईडी से हार्दिक पांड्या और नताशा के बीच के जितने भी फोटोज थे, पर्सनल फोटोज, सभी को डिलीट कर दिया था, ऐसा समझा जा रहा था। लेकिन वाकई में उन्होंने हाइड किया हुआ था और अभी उन्होंने अपने जो इंस्टा आईडी है उसमें अनहाइड कर दिया है। वहां पे सारी पिक्स अब वापस आ चुकी है और यहां से जो अनुमान लगाया जा रहा है वो बताया जा रहा है कि हार्दिक पांड्या की पत्नी के जरिए हार्दिक पांड्या के इमेज को सुधारने का प्रयास किया जा रहा था। हार्दिक पांड्या को जो आईपीएल में इतना ज्यादा ट्रोल किए गए हैं, आईपीएल में रोहित शर्मा की कप्तानी छीने जाने के बाद में हार्दिक पांड्या के पूरी तरीके से दुश्मन बन चुके थे, और इसी सभी चीजों को कम करने के लिए, उनके जो हेटर्स हैं उनको कम करने के लिए, सिंपैथी पाने के लिए ये सारी चीजें फैलाई गई थी। देखिए, इस बीच बहुत सारी खबरें निकलकर सामने आई थी कि हार्दिक पांड्या आईपीएल में इतने ज्यादा ट्रोल किए जाने के बाद, इतने ज्यादा चिढ़ाए जाने के बाद, अपने फैंस से दुश्मनी मोल लेने के बाद में डिप्रेशन में आ चुके हैं। और उसके बाद में एक और खबर आती है कि उनकी वाइफ के साथ में उनका रिलेशन अच्छा खासा नहीं चल रहा है, क्योंकि हार्दिक पांड्या के जो रूमर्स फैलाए गए, यहाँ से जो रूमर्स की शुरुआत हुई थी वो हार्दिक पांड्या और नताशा के बीच के इंस्टा आईडी से हुई थी। मतलब नताशा ने अपने इंस्टा आईडी से हार्दिक पांड्या के सारे फोटोज जो है डिलीट कर दिए थे, जितने भी फोटोज थे जिनमें वो साथ में थे उनको डिलीट कर दिए थे, या यूं कहें तो अभी पता चल रहा है कि वो हाइड किए गए थे और अभी उनको अनहाइड कर दिया गया। और यही जब हाइड होता है फोटोज तो पता चलता है कि बहुत सारे न्यूज रिपोर्टर्स, बहुत सारे मीडिया में ये छापा गया कि हार्दिक पांड्या और नताशा स्टैनकोविक, जो कि उनकी वाइफ है, इनके बीच के रिलेशन अच्छे नहीं चल रहे हैं। और इसी बीच में बहुत सारी अफवाहें फैलने लगी कि हार्दिक पांड्या डिप्रेशन में आ चुके हैं। हार्दिक पांड्या की पत्नी के, उनको अगर अलग होते हैं तो 70% प्रॉपर्टी हार्दिक पांड्या की नताशा के नाम हो जाएगी। मतलब बहुत सारी ऐसी अफवाहें फैली गई, और जिसके बाद में नताशा और हार्दिक के बीच में इन सारी अफवाहों को लेकर हार्दिक पांड्या को काफी ज्यादा सिंपैथी मिली। उनके जो हेटर्स है उसमें कमी आई, और उनको जितना ज्यादा ट्रोल किया जा रहा था उन ट्रोलिंग में भी कमी आई है। और जिसके बाद में हार्दिक पांड्या ने भी वर्ल्ड कप के पहले ही वार्म अप मैच में 40 रन भी बनाए हैं, और यहां से कहीं ना कहीं हार्दिक पांड्या के लिए चीजें सुधरती हुई नजर आई है। उनका जो पीआर करने का तरीका था हार्दिक पांड्या का, क्योंकि ऑफिशियली उन्होंने कभी नहीं बोला था कि हार्दिक पांड्या और नताशा इन दोनों के बीच में ब्रेकअप हुआ है, या फिर लड़ाइयां चल रही है, या फिर फाइट, कुछ भी ऐसे चीजें निकलकर सामने नहीं आई है ऑफिशियली रूप से, जिससे पता लगाया जा सके कि दोनों के रिलेशन में आखिर क्या खराबी देखने को मिल रही। तो इस तरह से अब हार्दिक पांड्या और नताशा के सारे पिक्स उनके इंस्टा आईडी में वापस आ चुके हैं, और साफ हो चुका है कि हार्दिक पांड्या की इमेज को बरकरार रखने के लिए, सुधारने के लिए ही ये सारी चीजें फैलाई गई थी, सिंपैथी गेन करने के लिए। बाकी और भी न्यूज रिपोर्ट्स हैं, और भी बहुत सारे ऐसे न्यूज हैं जिनको आपके सामने रखने वाले हैं। उससे पहले चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर से कीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ। देखिए, 2 जून से 29 जून के बीच तक T20 वर्ल्ड कप 2024 खेला जाने वाला है, और इतना बड़ा महाआयोजन है, और ये अमेरिका और वेस्ट इंडीज में कराया जा रहा है। मतलब क्रिकेट को फैलाने के लिए, क्रिकेट को वर्ल्ड में और ज्यादा उजागर करने के लिए, क्रिकेट के नाम को और बेहतर बनाने के लिए, जैसे कि फुटबॉल पूरी दुनिया में फेमस है, उसी तरीके से क्रिकेट को भी फेमस करने के लिए ये दूसरी कंट्री में रखा गया है, अमेरिका जैसी कंट्री में रखा गया है पहली बार। और इस बीच देखने को मिल रहा है कि अमेरिका में जो पिचेस है ना वो काफी ज्यादा स्मूथली वर्क कर रही है। मतलब उसमें रन नहीं बढ़ रहे हैं, नहीं, और विकेट काफी ज्यादा उड़ रहे हैं। यहाँ से जो कल के मुकाबले देखने को मिले हैं उसमें पिच ही ऐसी बनाई गई थी, लग रहा था, क्योंकि दोनों ही टीमों के बल्ले से रन नहीं देखने को मिले हैं, विकेट काफी ज्यादा गिरे हैं, ना ही रन बने हैं। मतलब बड़े बड़े बल्लेबाज संघर्ष कर रहे थे। यहाँ पे जो चीजें देखने को मिली है वेस्ट इंडीज अमेरिका में जो पिचें बनाई गई है वो काफी ज्यादा ओवररेटेड। कल के मुकाबले की बात करें तो T20 वर्ल्ड कप के 2 बड़ी टीमों के बीच में मुकाबला खेला गया था, साउथ अफ्रीका और श्रीलंका। मतलब दोनों ही टीमों के पास में अच्छे अच्छे बैट्समैन हैं। आप ये नहीं कह सकते कि ये टीमें काफी ज्यादा कमजोर है या फिर इनके पास में अच्छे बैट्समैन नहीं है, इस वजह से रन नहीं बने। यहाँ पे दोनों ही टीमों के पास में काफी तगड़े बैट्समैन है, डेविड मिलर, क्विंटन डी कॉक, रीजा हेंड्रिक्स, ऐसे बल्लेबाजों से भरा है साउथ अफ्रीका की टीम। तो वहीं पे कुशल मेंडिस, सदीरा समरविक्रमा, पथुम निशांका, श्री असलंका, मतलब बहुत सारे ऐसे बल्लेबाज
बल्लेबाज हैं जो रन बना सकते थे, लेकिन इस मुकाबले के लिए इस मैच में इस पिच में वो रन नहीं देखने को मिले। मतलब कम से कम 150 का स्कोर यहाँ पे बनना था, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप में अगर ऐसे रन नहीं बन पाएंगे तो यहाँ रोमांच ही कहाँ आएगा, वो क्रिकेट प्रेमी कहाँ बन पाएंगे। क्योंकि मात्र 77 रन बनाए थे श्रीलंका ने 19 ओवर तक बल्लेबाजी करने के बाद। 19 ओवर की इस बल्लेबाजी में 10 विकेट खोने के बाद में उन्होंने 77 रन बनाए। 77 रन बनाया श्रीलंका की टीम ने, ये समझ आता है। लेकिन उसके बाद में जब साउथ अफ्रीका की टीम बल्लेबाजी करने आई, और जैसे कि आपको पता ही होगा, या आपको पता होना चाहिए कि साउथ अफ्रीका के पास में काफी अच्छे और तगड़े बैट्समैन हैं, ऑलराउंडर भी काफी अच्छे हैं, और यहाँ पे उनके भी 4 विकेट गिर गए और 16 ओवर तक बल्लेबाजी करने के बाद में मात्र 80 रन बन पाए। मतलब कि 16 ओवर की बल्लेबाजी में साउथ अफ्रीका की ऐसी टीम जो कि वनडे वर्ल्ड कप में भारत में 400 रन तक बना रही थी, और वही टीम यहाँ पे T20 में 150 रन भी नहीं बना पा रही। मतलब कि 150 रन बनाने का सवाल पैदा ही नहीं होता, क्योंकि 77 रन बने थे। आपने 78 रन का टारगेट चेस करना चाहा था, लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं आप 10 ओवर तक मुकाबला चेस हो जाना चाहिए था। मात्र 77 रन बने थे, 78 रन आपको बनाने हैं, 10 ओवर में आप आसानी से बना सकते हैं। आप इस मुकाबले के लिए उतना ज्यादा दबाव में नहीं आ सकते, और यहाँ पे जो रन नहीं बन रहे हैं, कहीं ना कहीं यहाँ पे अमेरिका टीम की गलती है, अमेरिका की जो मेजबानी कर रहे हैं उसकी गलती है। क्योंकि अमेरिका को कहीं ना कहीं ये चीजें देखना चाहिए कि 150 रन तो बने, कम से कम ऐसी फ्लैट पिच बनानी चाहिए जैसे कि 150 से 170 रन के बीच में रन बने, और जिससे लोगों को देखने में भी मजा आए। क्योंकि यहाँ पे टुक टुक करके नहीं खेलना है, T20 का गेम है तो इसे T20 ही रहने देना चाहिए, टेस्ट नहीं बनने देना चाहिए। और यहाँ पे जो विकेट गिरे, अगर उसकी बात करें, कगिसो रबाडा ने 2 विकेट लिए, वनीदु हसरंगा ने श्रीलंका की टीम की तरफ से 2 विकेट उड़ाए, और वहीं पे एंड्रिक नॉर्किया ने साउथ अफ्रीका की टीम से 4 विकेट उड़ाए हैं। और विकेट तो अच्छे खासे गिर रहे हैं, लेकिन विकेट जब गिरेंगे तो रन ही नहीं बनेंगे, और फ्लैट पिच में रन बन सकते हैं। आपको पिच अगर फ्लैट बनाने की कोशिश करनी चाहिए, फ्लैट पिच रहेगी, आसानी से रन बनेंगे, और 150 से 170 के बीच में रन बन सकते हैं। और वहीं पे अगर बात करें अगले न्यूज अपडेट की, तो यहाँ पे बाबर आजम जो कि पाकिस्तान टीम के कप्तान है, अपने ही टीम के मेंबर का मजाक में उड़ाते हुए दिखाई दिए। बाबर आजम ने अपनी ही टीम के मेंबर का मजाक उड़ाया, और ये मजाक काफी ज्यादा महंगा भी पड़ा, और सोशल मीडिया में से काफी ज्यादा ट्रोल भी किया जा रहा है। बाबर आजम पाकिस्तान टीम के कप्तान है। T20 वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान की टीम का जो चयन किया गया, उसमें जो विकेट कीपर बल्लेबाज है आजम खान, ये काफी ज्यादा हेल्दी है, और इनकी हेल्थ की वजह से इनको काफी ज्यादा ट्रोल किया जा रहा है। और ये ट्रोलिंग की शुरुआत यहाँ से हुई थी कि आयरलैंड वर्सेस पाकिस्तान के बीच में मुकाबला खेला जा रहा था, और आयरलैंड इस मुकाबले में जीत गई थी। और आयरलैंड के जो मुकाबले के दौरान ये विकेट कीपर बल्लेबाज ने 2-3 मिस्टेक कर दी थी। एक काफी अच्छा कैच छोड़ दिया था, 2-3 कैच छोड़ दिए थे, जिसके बाद में इनको ट्रोल किया जा रहा था, इनको बॉडी शेमिंग किया जा रहा था कि काफी ज्यादा हेल्दी है, जिसकी वजह से ये कैच नहीं पकड़ पा रहे। और बाकी रन की बात करें तो एक मुकाबले के लिए उन्होंने 5 रन बनाए थे, और एक में 12 गेंद में 11 रन बनाए थे, और इसी वजह से फिर यहीं से इनकी ट्रोलिंग शुरू की गई थी। और यहाँ से जो ट्रोलिंग चल रही है वो चलते जा रही है। इंस्टाग्राम से इन्होंने अपने सारे पोस्ट डिलीट कर दिए, और यही ट्रोलिंग की वजह से ये सारी चीजें हो रही है। और बाबर आजम के पहले शाहिद अफरीदी जो कि पाकिस्तान की टीम के पूर्व कप्तान भी रह चुके हैं, काफी बेहतरीन ऑलराउंडर है, इन्होंने भी पाकिस्तान के जो इस खिलाड़ी हैं इसके बारे में, बॉलिंग शेमिंग के बारे में कुछ किया बोला था, और इस तरह से इनको भी ट्रोल किया था। मतलब कि बहुत सारे ट्रोलर्स इनके बारे में अभी तक एक्टिव हो चुके हैं। और बाकी आज की इस वीडियो में जो न्यूज रिपोर्ट बताई गई, ये आप इसके बारे में आपका क्या राय है, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा।